आज हम सीखेंगे कलाम खुदा में से नौजवानों को नसीहत वाइस उसका 11 बाब उसकी नावियत। ऐ जवान तो अपने जवानी से खुश हो और उसके आयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों के मंजूर में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल है। तो अपने जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूस नहीं आए और वह बरस नजदीक नहीं हुए जिन में तू कहेगा उनसे मुझसे कुछ खुशी नहीं। जैसे कि हमने पाक कलाम में से आज पढ़ा है नौजवानों की नसीहत के बारे में, खुदा नौजवानों को नसीहत करते हैं। जैसे जवानी जो होती है ना, ठीक है, जैसे जैसे आप ग्रो अप कर रहे होते हो, बढ़ रहे होते हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें गलत नज़र आ रही होती है और हम करना पसंद करते हैं। हमें पता भी होता है कि ये चीज़ गलत है, इसका इल्ज़ाम गलत है, लेकिन उसके बावजूद हम करना पसंद करते हैं। हमें अपनी जवानी जो है ना खुदा को देनी चाहिए। बाइबल में लिखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। खुदा हमारी जवानी पसंद करता है, और जो लोग अपनी जवानी खुदा को देते हैं ना, खुदा उनसे बड़ा खुश होता है। जैसे आप बड़े हो रहे हो, आप सुबह प्रे किया करो, फास्टिंग में रहा करो, दुआ में ठहरा करे, रोज़े रखा करें और खुदावन से अपनी बरकत मांगा करे। खुदावन ने आपको जिस मकसद के लिए क्रिएट किया, खुदावन से पूछा करे, खुदावन जी आपने मुझे किस मकसद के लिए क्रिएट किया, किस मकसद के लिए खालिक किया। जैसे कोई चीज़ है ना, जैसे पेन है, इसका मकसद है कि लिखता है, हम इसको लिखने के लिए यूज़ करते हैं। ये डायरी है ना, इसको हम इस पर लिखते हैं, इस पर नोट्स लिखते हैं, जो भी हमें मतलब चीज़ें तो जैसे पढ़ते हैं आप लोग। जो लोग अपनी जवानी खुदावन को देते हैं ना, खुदावन उनसे बड़ा खुश होते हैं, उनकी ज़िंदगी में बड़ी बरकत आती है। खुदावन जो है ना, ठीक है, जैसे हम लोग मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो मतलब कोई गलती करे, कोई जुर्म करे, या कोई लोग मतलब जो उनके कानून इश्क होते हैं उनको उन पर ना अमल करे, सज़ा मिलती है ना, इसी तरह आखिरत में भी सज़ा मिलेगी। जैसे हम जो गलत काम करते हैं, लेकिन खुदा हमें उस चीज़ से मना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग काम करना पसंद करते हैं, लेकिन उसकी सज़ा हमें यहाँ पर जो मिली जो आखिरत में जो मिलेगी ना, वहाँ पर दो रास्ते हैं, एक मतलब जन्नत का और एक दोज़ख का। अगर हम अच्छे करेंगे, हमारे अच्छे माल होंगे, तो हम जन्नत के हकदार होंगे। लेकिन अगर हम गुनाह करेंगे, जिन अहकामात खुदावन ने जो हमें दिए हैं उन पर अमल नहीं करेंगे, खुदावन हमें दोज़ख की आग में डालेगा। इसलिए नौजवानों, आपके लिए आप ग्रोइंग एज है, आप बढ़ रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है, इस एज में बड़ी अट्रैक्शन होती है, चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, चीज़ें बुरी भी लगती हैं, लेकिन आपने हमेशा खुदा के पाक कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखना है और उसी पर अमल करना है, और अपनी जवानी खुदा को देनी है, दुआ में ठहरना है, रोज़े रखने हैं और अपना आप खुदा को देना है।